पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो कह रहा है कि अगर a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 18/256 है और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर 3/16 है, तो हमें थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो ये सवाल बेस्ड है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बार पूछे जा चुके फॉर्मूले पर, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। ये ऐसे भी आप लिख के ध्यान रख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और जो प्रोडक्ट होगा वो होगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस अलग अलग तरीके से मैंने लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला है। अब इस सवाल को अगर मैं गौर से देखूं तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दी हुई है, मुझे ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलूँगा और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूँगा। और अगर मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड करूँ इक्वेशन 2 से, तो देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है अगर मैं उसको इससे रिप्लेस कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है ये वाला पार्ट, और फिर मैं डिवाइड करूँगा, तो क्या बचने वाला है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बचेगा, और राइट हैंड साइड में जो आपका ये वैल्यू है देखिएगा 18/256, ये डिवाइड होगा किससे, 3/16 से। 16 इंटू 16 256 होता है, तो ये कट गया, और उसके बाद जो वैल्यू आपकी बनेगी ये बनेगी 18/3 इंटू 16। अब 3 से इसको काटोगे तो ये 3 छक 18 बनेगा, तो कुल मिला के 6/16 है। 6/16 जिसको आप चाहें तो 3/8 भी लिख सकते हैं इफ़ यू वांट, पर मैं इसको 6/16 ही लिखूंगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ये 3/16 है। अब देखिए हमारे पास जो ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 2 थी उसमें क्या दिया हुआ था कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 3/16 है, ये दिया हुआ था, और हमने डिवाइड करके ये एक नई इक्वेशन बना ली। ठीक है, तो एक तरह से अगर हम इसको नंबर दें तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी जो दी थी, और ये हमने डिवाइड करके एक नई इक्वेशन बनाई, इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं 3 और 2 को, तो ए बी से ए बी देखिए कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और वैल्यू आपको मिलेगी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बार ए स्क्वायर 2 बार बी स्क्वायर आएगा तो ऐसा लिखेंगे, और ये 6/16 3/16 जोड़ के हो जाएगा 9/16। अभी आपको आंसर नहीं मिला है क्योंकि आंसर मुझे जो निकालना है वो है 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 9/32। और अगर मुझे इसको 3 से गुणा करके आंसर लगाना है, तो अगर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी मिल गई है 9/32, और मुझे 3 से गुणा करके मल्टीप्लाई करके आंसर लगाना है, तो ये वैल्यू होगी आपकी 27/32, 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, 27/32। अगर यहाँ से मुझसे ए बी की वैल्यू पूछी जाती, तो अगर मुझसे मान लिया ए इंटू बी पूछ लिया जाता, तो मैं यहाँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा देता, तो मुझे मिल जाता है 2ab इज इक्वल टू -3/16। तो a इंटू बी आपको मिल जाता -3/32, पर यहाँ a इंटू बी नहीं पूछा गया है, बल्कि आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इस्तेमाल करके 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया था, तो वो हमने निकाल के दिखा दिया कि आंसर बी करेक्ट है।